हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस और इसके कुछ टाइप्स को। फ्रैक्शंस क्या होते हैं इसको भी जानेंगे डिटेल में, और इसके कुछ टाइप्स जो होते हैं उनको भी जानेंगे हम लोग डिटेल में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, फ्रैक्शंस किसे कहा जाता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers are called fractions. The number of the form a by b where a and b are natural numbers are called fractions. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि कोई सा भी नेचुरल नंबर जो a बाय b के फॉर्म में लिखा हो। इसका क्या मतलब है कि एक नंबर एक ऊपर लिखा होगा और एक नंबर नीचे लिखा होगा, दोनों नेचुरल नंबर होंगे। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, 5/9, इसको बाय पढ़ते हैं बच्चों। 5/9, 7/8, 5/6, ये सारे आप देखो नेचुरल नंबर है और वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? ए बाय बी के। इसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्शंस। जैसे अगर हम लोग इसे अपनी भाषा में कहें तो फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, यानी अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि इसका मतलब क्या हुआ, तो आप क्या समझोगे? इसका मतलब यही हुआ कि 9 में से 5 भाग, यानी 9 में से 5 पार्ट, 8 में से 7 पार्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे कितने नंबर आए हैं, तो 100 में से 99 मार्क्स। इस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि 100 में से कितने आए हैं, 99। उसी तरह ये भी है। 6 में से कितने आए हमारे, 5। 8 में से कितने आए, 7। 9 में से कितने हैं, 5। जैसे मैं कहूँ कि 5 यहाँ लिखा हुआ है, 5/9 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लेते हैं अगर कोई काम का 9 पार्ट, मतलब मैंने अगर कोई काम को 9 भाग में बांट दिया है, यानी कि 9 पार्ट में बांट दिए हैं, 9 पार्ट्स में बांट दिए हैं, तो हमारा कितना काम पूरा हो चुका है, 5। ठीक है, यानी 9 पार्ट में, 9 भाग में से 5 भाग जो है पूरा हो चुका है। या इसका कुछ और मतलब हो सकता है कि 9 में से 5 नहीं हुआ हो, 4 हो गया हो, मतलब कुछ भी इसका मतलब हो सकता है। तो इसको दिखाने के लिए फ्रैक्शन का यूज करते हैं हम लोग, किसी पार्ट को दिखाने के लिए फ्रैक्शन का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि 100 में से हमारे कितने मार्क्स आए हैं, 99। या फिर मैं कहूँ कि हमारे 50 में से आए हैं 25। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि 50 जो नंबर है, मतलब टोटल है 50 हमारा, उसमें से 25 का मैंने अटेम्प्ट किया था, तो इसलिए हमारे कितने आए, 25। तो 25 का मतलब है कि 50 में से पूरे 25 आए हैं, यानी आधा। अगर मैं इसको, अगर कोई काम को डिनोट करूँ इससे, तो कितना होगा, ये 50 काम थे मान लो हमारे पास, उसमें से हमने 25 काम को ख़त्म कर दिए, यानी हमने आधा काम को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो फ्रैक्शन का यही मतलब होता है, सीधा सा मतलब है कि फ्रैक्शन को हम किसी पार्ट को दिखाने के लिए, पार्ट को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। अगर मैथमेटिकल टर्म में हम लोग लिखेंगे तो वो क्या होगा, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाय बी। कोई भी नंबर अगर हम लोग लिखें, नेचुरल नंबर ए बाय बी के फॉर्म में, यानी 5/9 है, जैसे 7/8 है, 5/6 है, कोई सा भी आप नंबर ले लो, उसको आप बाय में करके लिख दो, वही हमारा कहलाता है फ्रैक्शन। अब मैं बच्चों यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ बता देना चाहता हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये क्या होते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको आप नहीं जानोगे तो आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को नहीं समझ पाओगे। चलिए बच्चों देखते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का क्या मतलब होता है बच्चों, ये ऊपर वाला पार्ट, ये हमारा कहलाता है न्यूमरेटर। चलो फिर से मैं एक बार सेट कर लेता हूँ। न्यूमरेटर हमारा क्या कहलाता है, ये ऊपर वाला पार्ट, और डेनोमिनेटर ये हमारा नीचे वाला पार्ट। ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं, डेनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट को कहते हैं। उसी तरह इसमें न्यूमरेटर 7 है, इसमें डेनोमिनेटर 8 है। मतलब फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है डेनोमिनेटर। तो आप इसमें बताना बच्चों कि न्यूमरेटर इसमें कौन है और डेनोमिनेटर इसमें कौन है। आप कमेंट बॉक्स में इस तरह से बताना कि n इज इक्वल टू वाट एंड d इज इक्वल टू वाट। n मीन्स न्यूमरेटर एंड d मीन्स डेनोमिनेटर। इसका आप जवाब देना बच्चों कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों अभी हमने जाना कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर किसको कहते हैं। न्यूमरेटर किसको कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं डेनोमिनेटर। तो चलिए बच्चों, कुछ टाइप्स हैं फ्रैक्शंस के, उसको जान लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये एग्जाम्स में आते हैं बहुत बार। तो पहला है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। पहला है हमारे पास लाइक फ्रैक्शन, दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन।
दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या है? द फ्रैक्शंस हैविंग सेम डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। अभी मैंने बताया था कि डेनोमिनेटर्स किसको कहते हैं। डेनोमिनेटर्स किसको कहते हैं? तो फ्रैक्शन के नीचे वाले पार्ट को कहते हैं डेनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सेम डेनोमिनेटर। यानी जिस फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में जिसका डेनोमिनेटर सेम होगा। जैसे मैंने यहाँ देखो 4 फ्रैक्शंस लिख रखे हैं, इसमें से सारे का आप डेनोमिनेटर पर थोड़ा ध्यान डालना। कितना मैंने लिखा है? 6 6 6 6, 3/6, 4/6, 5/6, 1/6। इसमें सारा डेनोमिनेटर इसमें क्या है? सेम है। लेकिन उसके उल्टा साइड आप देखो, द फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेनोमिनेटर होंगे वो हमारे सेम नहीं होंगे। यानी 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो यहाँ पर कोई सा भी फ्रैक्शन में किसी में भी सेम नहीं है डेनोमिनेटर्स, इसीलिए इसे कहा जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। पहला है हमारा लाइक फ्रैक्शन जिसमें कि डेनोमिनेटर सेम हो, और दूसरा है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें कि हमारा डेनोमिनेटर अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कुछ और टाइप है फ्रैक्शन के, उसको। तो हमारे अगले कुछ टाइप्स कौन कौन से हुए हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस में देखो क्या लिख रखा है? फ्रैक्शन होज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डेनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डेनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर क्या होगा? कम होगा, और डेनोमिनेटर क्या होगा? ज़्यादा होगा। लाइक और अनलाइक में हमने क्या पढ़ा था कि डेनोमिनेटर्स एक में सेम होंगे और एक में अलग होगा डेनोमिनेटर, लेकिन इसमें एक कम है और एक ज़्यादा है। तो इसमें न्यूमरेटर क्या होंगे? कम होगा, और डेनोमिनेटर क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे न्यूमरेटर हमारे यहाँ पर कितना है? 2, और डेनोमिनेटर क्या है हमारा? 3। तो कौन सा कम हुआ? न्यूमरेटर कम है और डेनोमिनेटर ज़्यादा है। तो ये फुलफिल हो रहा है हमारा, यानी कि ऊपर वाला कम होगा और नीचे वाला ज़्यादा होगा न वैल्यू में, तो उसे कहेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/8 न्यूमरेटर कम है, डेनोमिनेटर ज़्यादा है। जैसे 7/11 न्यूमरेटर कम है, डेनोमिनेटर हमारा ज़्यादा है। फिर हमने नोट में लिख रखा है कि इच प्रॉपर फ्रैक्शंस इज लेस देन 1। इच प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1। कोई सा भी अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हो तो उसका वैल्यू 1 से कम आएगा, 1 से कम आएगा। मान लो अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो आप देखोगे कि इसका वैल्यू जो आएगा, यानी इसका जो अगर डिवाइड करने पर जो आंसर आपका आएगा वो 1 से कम होगा। ठीक है, आप यहाँ पर करके देख सकते हो, इसका आंसर 1 से कम आएगा। कोई सा भी प्रॉपर फ्रैक्शन आप लिखोगे उसका वैल्यू 1 से कम होगा। अब चलते हैं बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर। अब फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ही ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर क्या हो? कम हो। या ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको न्यूमरेटर ज़्यादा मिलेगा और डिनोमिनेटर कम मिलेगा वैल्यू में। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे थे न्यूमरेटर क्या था हमारा? कम था और डिनोमिनेटर ज़्यादा था। यहाँ पर देखिए आप, न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो इसी को कहते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर आप देखो 10/10 हमने लिख रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तब भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा, 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 1 और मोर देन 1, 1 और मोर देन 1। अब है एक हमारा मिक्स फ्रैक्शन। चलिए मिक्स फ्रैक्शन को भी अब जान ही लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं बच्चों? तो प्रॉपर फ्रैक्शन और कोई सा भी होल नंबर जिसमें 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर प्लस 0 ही क्या कहलाता है? हमारा होल नंबर। हम लोग जल्द ही एक अगले वीडियो में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं। उसमें हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, उसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग कहाँ पर थे? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, यानी एक क्या होगा? हमारा होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब कि कोई सा भी नेचुरल नंबर और 0 को भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, उसी को कहते हैं हम होल नंबर। 2 है हमारा, 3 है हमारा, 4 है, ये सारे क्या है? होल नंबर। और ये क्या है? हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस। 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन, 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन,
5/7 प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप देख सकते हो न्यूमरेटर क्या है, कम है, इस ऐसा ऐसा वाला, ये इधर इस साइड और इस साइड आप देखो 1/3 में न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो देखो आप यहाँ पर, तो एक ये हो गया हमारा और एक ये हो गया, यानी होल नंबर हो गया एक और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया हमारा। यहाँ पर 3 होल नंबर 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। 4, 5 और 4 हो गया यहाँ पर होल नंबर, 5/7 हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इसको पढ़ सकते हो 2/1/3, 2/1/3, 3/2/5, 4/5/7। आप इसको ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। हिंदी में इसको कैसे पढ़ते हैं, 2 पूर्णांक 1/3, 3 पूर्णांक 2/5। इसी तरह से आप इसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो 5/4, 2/3। बच्चों आप ध्यान देना, यहाँ पर कई सारे बुक में होल नंबर की जगह नेचुरल नंबर भी रह सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। होल नंबर भी रह सकता है और यहाँ पर नेचुरल नंबर भी रह सकता है, यानी नेचुरल नंबर या होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो बच्चों एक बार जल्दी से हम लोग जितना भी चीज़ पढ़े हैं उसको एक बार सम अप कर लेते हैं। पहले फ्रैक्शन किसको कहते हैं बच्चों, फ्रैक्शन ऐसे नंबर को कहा जाता है जो a/b के फॉर्म में लिखे हो, वहाँ पर a/b कोई नेचुरल नंबर होगा। जैसे यहाँ पर आप देखो 2/3, ये a/b के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये दोनों नेचुरल नंबर है, यही कहलाता है हमारा फ्रैक्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को। लाइक फ्रैक्शन में हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर्स हमारे लाइक में सेम हो गए और अनलाइक में हमारा डिफरेंट होगा। और उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर में हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर हमारा कम होगा। मिक्स फ्रैक्शन में एक कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा प्रॉपर फ्रैक्शन का और होल नंबर या नेचुरल नंबर के साथ। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए।